जय हिंद। कितना नंबर क्वेश्चन तक कल हुआ था? आज 14 होगा। 14 बनाए हैं। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये सब पता है ना? एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण। अच्छा, एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग कितना डिग्री? 100। आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित आकृति आयत और परपेंडिकुलर रहेगा तो वर्ग। वर्ग ना, वर्ग। कंप्लीमेंट्री एंगल दो कोण का योग, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, इसे कौन सा कोण कहते हैं? ऋजु कोण। ऋजु कोण ना स्वयं के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा का मान अगर 360 के बराबर हो गया तो ये कौन सा एंगल हुआ? कंप्लीट एंगल ना, कंप्लीट एंगल। और थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो गया, ये कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। इसे आंसर करिए। 15 आ गया। 15 आ रहा है। ऑनलाइन वाले का कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले को भी, ऑनलाइन वाले का ज्यादा आएगा नहीं, 15 ही आ रहा है। और सी भी वास्तव में ठीक है। सी का मतलब 20 डिग्री भी है ना। अच्छा, कौन कौन सा समानांतर है? पी क्यू और आर और एस समांतर है। जो समांतर रेखा है उसको आगे की ओर बढ़ा दो। बढ़ा दिए? समांतर रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिए। अगर ये 120 डिग्री है, कितना डिग्री है? तो ये वाले कोण कितना डिग्री होगा? 100। और किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण है आंतरिक कोण के योग के क्या होता है? बराबर। ये वाला बाह्य कोण 135 है। अगर ये वाले 120 है तो बचा कितना? 15 डिग्री। 15 और 120 मिलाकर कितना? 135। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। अगर इसे हम थीटा मान ले, ए वाले कोण को, तो आप कहिएगा 120 प्लस थीटा बराबर कौन सा कोण? 135। थीटा बराबर 135 में से 120 गया, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 15 डिग्री आया। 15। 25 डिग्री भी बहादुर सब है। 135 में से 120 जाएगा तो 25 आएगा, 15 आएगा। तो ऑप्शन में 25 है भी नहीं। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कोपचा में पूछ लेना। 10 बता देंगे। हाँ, 10 के लिए जो हो चुका वो बाद में जहां मिलेंगे डॉट क्लियर कर लेना। कितना आ गया? 25। 1 मिनट पहले ऑनलाइन वाले को क्लियर करने दीजिए कि 120 कैसे आया। आप जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये 120 है जो समांतर रेखा के ऊपर है, तो यहाँ भी 120 समांतर रेखा के ई 120 है, तो ये भी 120 क्रॉसपोंडिंग एंगल से। किस एंगल से? क्रॉसपोंडिंग संगत कोण से। और ये त्रिभुज के बाह्य कोण है। किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर। दोनों को जोड़ दिए 135 के बराबर। थीटा बराबर कितना? 15। इसे अब मान निकालिए। 25 आया। 25। अच्छा, ए वाले 95 डिग्री है सर। ये 95 है तो आप ए भी कहिएगा कि 95 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस या नो?
कैसे होगा पता चला? कौन कौन से? संगत कोण। इस समांतर रेखा के नीचा है ना, तो ये भी नीचे 95 है, तो ये भी कितना हो गया? 95। ये 110, तो ये बचा कितना? 70। यह स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है? ये एक ट्रायंगल दिखाई दिया, ये बाह्य कोण 95, ये 70 है और ये 1 है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। 95 डिग्री जो होगा 70 प्लस x के क्या होगा? बराबर। x बराबर कितना? 25। x बराबर 25 डिग्री आया था। 25 छापिए, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी पिटाई भी कीजिए सर। कल से डंडा, हाँ डंडा समाप्त है ना? है पिटाई, लेकिन ऑनलाइन वाले को कैसे पीटेंगे? उसके लिए बुलाओ सैटरडे संडे को कोपचा में। 70 कहां से आया? पिटाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोग बताइए तो 70 कहां से आया? स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 100, अगर ये 110 है तब बचा, और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण सामने के दो आंतरिक कोण के योग के 70 प्लस x किसके बराबर? 95 के। कोई भी कोण अगर ये x है और ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप कहिएगा x बराबर अल्फा प्लस किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता। जरूरी नहीं है कि ये बाह्य कोण से चलेंगे। यहाँ 95 है तो 180 माइनस थीटा पर भी चल सकते हैं ना। अगर ये 95 डिग्री है तो 180 में 95 चला गया, 85 आया, और ये कितना आ गया? 70। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। फिर x का मान कितना आएगा? 25। जिससे जौन दिल करे वैसा ही बना देना। आगे इसका आंसर करिए। 85। वाह, इसका मतलब मेहनत किए हैं। मेहनत रंग ला रहा, और मेहनत का ऐसा रंग हो जाता है ना, वो जितना भी मिटाइएगा नहीं मिटेगा। मिटता है नहीं। मेहनत करिएगा तो चेहरा का लाइट भी अलग आएगा। वो जितना आप क्या मेकअप बोला जाता है, जितना ऑर्डर पाउडर ये लिपस्टिक लगाइएगा उससे उतना लाइट नहीं आएगा। जो एक बार मेहनत से लाइट आएगा ना, वो कभी नहीं जाएगा। फेयर लवली बोला जाता है, वो सब लवली समाप्त है इसके सामने। आगे बढ़ जाए। ये वाले 55 है, क्या है? और इस समानांतर रेखा है ना समानांतर। अगर ये 55 है तो ये 55 होगा। कौन से होगा? कौन से 55 होगा? संगत। अगर ये 55 हो गया सर, तो ये वाले भी कोण कितना होगा? 55 हो गया। ये किस कोण से हुआ? शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये 40 और 55 95, बचा कितना? 85। 40 और 55 95 डिग्री, बचा कितना? 85 डिग्री। और ये आपको पैरेलल लाइन है। कौन कौन सा लाइन पैरेलल है सर? ये है तिर्यक रेखा और ये पैरेलल लाइन है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल समान होते हैं, संगत कोण बराबर। अगर ये 85 डिग्री है तो संगत कोण से ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। 85 आया था। 85 छाप लीजिए। 85 आया था।
आगे बढ़ जाएं। सबसे ज्यादा बहादुर ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में रहता है। एक बार और एक कह रहा ऑनलाइन वाले लोग का सर कि पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना जॉब, तो पढ़ी से ना जॉब होगा। जिनका कंफ्यूजन लग रहा है वो क्या करो, नहीं पढ़ो। मैं ही जीतूंगा ये खुद से वादा करो, किसी से नहीं, किससे? खुद से। मैं ही जीतूंगा ये खुद से वादा करो, जितना सोचो कोशिश उससे ज्यादा करो। जितना सोचो कोशिश उससे ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे। किस्मत टूटे पर हिम्मत न टूटे, इरादा इतना मजबूत करो। आगे बढ़ जाएं। तो सोचता ज्यादा है और करता कम है। सोचो कम और करो ज्यादा। एक बार और इसे समझना है ना, समझ लीजिए एक बार, इसमें क्या दिक्कत है। ये समानांतर रेखा है और समानांतर रेखा का ये तिर्यक रेखा 55 डिग्री है। तो ये भी कितना डिग्री हुआ? ये 55 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या हो गया? बराबर। अगर ये 55 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना डिग्री का? और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 100। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और इन दोनों कोण मिलाकर 40 और 55 95। बचा हुआ कोण कितना डिग्री का? 85 डिग्री का है। 85 और 85 डिग्री आ गया है। दोनों रेखा समानांतर हैं और समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। संगत कोण अगर 85 है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 85 डिग्री। आया बात समझ में? कि एक बार और, अगर ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया, ये कितना डिग्री है? और ए वाले एक्स है तो एक्स का मान कितना हो गया? 85 85 85 डिग्री। आगे बढ़ जाएं, इसका आंसर करिए। तो और बेहतरीन सवाल है। 15, ऐसा ही 15 दिखाई दिया और 15 आंसर। कह रहा कि दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? ट्रायंगल है। और पी क्यू बी सी के समानांतर है। ये P और क्यूब है जो BC के क्या है? समानांतर है। और कोई भी मान दिया है PQC। PQC ये वाले जो कोण है ये एंगल बाई सेक्टर QR का है। मतलब कि अगर ये वाले थीटा है तो ये भी क्या होगा? एंगल बाई सेक्टर का मतलब कोण को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। कोण को किस में बांटेगा? चाहे दो समानांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा Q और R इसे प्रतिच्छेदित किया, ये वाले थीटा है तो एकांतर कोण से ये थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। और किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गया तो दोनों भुजा भी आमने सामने का बराबर हो गया। ये वाले भी थीटा और ये भी थीटा। तीसरे भुजा पर अगर कोण बराबर तो बाकी दो भुजाएं आपस में क्या हुआ? बराबर। ये 15 सेंटीमीटर है तो QC भी कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आया था 15। छाप लीजिए, छापने में तो बहादुर है ही। एक आंसर कर रहा 15 डिग्री सर। तो सेंटीमीटर और डिग्री में समझ में नहीं आ रहा कि एंगल है कि लेंथ है। कोण PQC बीच वाले एंगल होता है और बीच वाले एंगल कौन है? Q। ये वाले जो कोण है वो QR से बराबर बराबर भाग में,
थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, मतलब 15 डिग्री तो 15, 20 तो अल्फा तो अल्फा। अगर ये थीटा है और ये समानांतर रेखा है, ये दोनों तयकांतर कोण से ये थीटा तय भी थीटा हो गया। और किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हुआ तो दोनों भुजा आपस में क्या होगा, एक भुजा 15 डिग्री दिया 15 सेंटीमीटर, तो दूसरा भुजा भी कितना सेंटीमीटर हो गया 15 सेंटीमीटर 15। आगे बढ़ जाएं, अगला नंबर सवाल, इसे आंसर करिए। ए बी है जो सी डी के समानांतर है, 360 डिग्री आ रहा है, 360। ऑनलाइन वाले का 270 भी आ रहा है, 360 डिग्री और 270 डिग्री भी आंसर बनाइए। एक बार कोशिश करिए, रूम पर तो समय मिलता नहीं होगा, मिलता है, फोन से समय बच जाता है नहीं ना। लगे रहो, लगे रहो, इंडिया सफलता मिलेगा, यहां मिलेगा सफलता, फोन से नहीं। कितना आंसर आया, कोई बात नहीं। इस तरीके के जितना आपको सवाल रहेगा, एक तीसरा रेखा जो है वो समानांतर हम खींच दिए, और एक समानांतर है और एक तिर्यक रेखा इससे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो आप कहिएगा कि सर अगर ये अल्फा है तो ये इतना जो होगा वो 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, और अगर ये बीटा है तो इतना होगा 180 डिग्री माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री। ये अल्फा है तो बचा 180 डिग्री माइनस अल्फा, बीटा है तो बचा 180 डिग्री माइनस। और शीर्षाभिमुख कोण समूह कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, गामा के, हो जाएगा गामा के बराबर। गामा के बराबर करिए, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, गामा। और ये माइनस वाले वो साइड चला गया, 180 180 360 बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा मिलाकर कितना डिग्री, 360 डिग्री, 360। आ गया 360। ऑनलाइन वाले एक बार और समझना चाह रहे हैं, आप लोग भी एक बार और समझना चाह रहे हैं। ये सब एक बार समझने लायक सवाल ही नहीं था, लेकिन जब आप लोग इतना प्यार से करें तो एक बार और समझ ही लीजिए। एक तीसरा समानांतर रेखा हम यहाँ खींच दिए। इस तीनों समानांतर रेखा और तीनों रेखा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होगा, अच्छा ए वाले कितना है, कहिएगा गामा। तो ए वाले भी गामा होगा कि नहीं होगा। इतना आप कोण बताइए कि अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, क्योंकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो आंतरिक कोण का योग कितना डिग्री का होता है, 100। एक ही ओर अगर ये अल्फा है और बीटा रहेगा तो दोनों मिला के कितना डिग्री, 100। अल्फा तो बचा 180 डिग्री माइनस, और ये बीटा है तो ये जो बचा 180 डिग्री माइनस बीटा। ये वाले कोण और ये वाले दोनों कोण आपस में क्या होगा, तो ये पूरा कोण जोड़ेंगे, इतना है 180 डिग्री माइनस अल्फा, और ये वाले जो कोण है 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर क्या है, गामा। 180 180 360 बराबर गामा। अल्फा गया इधर प्लस में, बीटा गया तो क्या हो गया, 360 160 डिग्री। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। ए आ गया,
ए आया, बी माइनस ए माइनस बहादुर सब है, आ गया सबका है। अच्छा, ऑनलाइन वाले का उनको भी यही आ रहा, आ गया सबका ए। किसका मान निकालना था, एक्स का, तब बी माइनस ए माइनस सी। कैसे हुआ बात को समझना है। अगर ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब कितना भुजा होता है, 4। चतुर्भुज के सभी कोण का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज ये है ए बी सी और डी होता है ना। अगर इसे हम मान लिए कि कोण ए है, ये कोण ए है, और ये कोण क्या हो गया बी, और इसे कोण क्या मान लिए सी, और ए वाले कोण क्या मान लिए डी, डी। और ए वाले जो कोण होगा 360 माइनस ए होगा, बाहर वाले कोण यही होगा ना, ए होगा। तब ए है अगर ए, तो इस वाले जो कोण होगा बाहर वाले, कहां वाले, बाहर वाले, एक राउंड लगाते हैं तो कितना डिग्री, 360। तो ये हो गया पूरा राउंड लगाए 360, लेकिन इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 360 माइनस ए घटाना पड़ेगा ना। आप जानते हैं कि सभी कोण को अगर हम जोड़ देंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोण को अगर जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 360 डिग्री के हमें कोण ए का मान निकालना है। किस कोण का मान निकालना है, तो कोण ए का मान होगा 360 डिग्री माइनस का कोण ए माइनस का बी और माइनस का ए क्यों लाए, ए तो निकालना था, कोण बी माइनस कोण सी माइनस कोण डी, बाहर वाले कोण हमें निकालना है। तो ये 360 तो है ही, 360 माइनस ए के स्थान पर ये माइनस का 360 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी हो गया। सब माइनस और प्लस एक कट गया, कट करके आ गया कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण। अगर चतुर्भुज है और बाह कोण निकालना है तो बाकी 3 कोण के योग के क्या होता है, बराबर, बाकी 3 कोण के योग के बराबर होगा। एक बार इसे छापिए, एक बार और समझिए, बहुत सारा इस पर एग्जाम्पल लेंगे। कहीं भी चतुर्भुज दिखाई दिया और कोई भी एक शीर्ष पर उसका बाह कोण का मान पूछा, तब बाकी तीनों आंतरिक कोण के क्या होता है, योग के बराबर होता है। छपा गया। एक कह रहा कि सर जी इस बैच से एसएससी सीजीएल निकल जाएगा, इस बैच से सीडीएस निकल जाएगा, एसएससी सीजीएल कर, आराम से पढ़ो ना। अभी एक कंप्लीटली समझना है कि बैच है ही सीजीएल और सीडीएस का, और रेलवे वाला भी पढ़ लीजिएगा तो हर्ज नहीं करेगा। एक बहादुर ऑनलाइन वाले है, कह रहा कि सर अगर बी पर पूछेगा तो, सर अगर ये बी पर कौन पूछेगा तो इसमें क्या है, बी पर पूछेगा तो ए प्लस सी प्लस, जिस शीर्ष का बाह कोण पूछा बाकी 3 आंतरिक कोण के योग के क्या होगा, बाकी 3 आंतरिक कोण के योग के। कोई भी चतुर्भुज कहीं दिखाई दे, किसी एक शीर्ष का बाह कोण का मान पूछा, तब बाकी 3 शीर्ष पर आंतरिक कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। छपा गया। हाँ, हम लोग के तो इस तरीके से आकृति दिया है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो आप बताइए कि ये एक चतुर्भुज है कि नहीं है, है चतुर्भुज।
ए है, बी है, सी है और ये क्या है, डी है। इस पर कौन बनाया आपको अल्फा, और ए वाले बनाया बीटा, और ए बना दिया गामा, और ये बाह वाले कौन है, वो एक्स है। क्या है, और एक्स का मान पूछेगा तो नहीं निकल जाएगा। आप कहिएगा ये चतुर्भुज है सर, और इस शीर्ष के बाह वाले पूछा है, तब बाकी तीन आंतरिक कोण के योग के क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बाह का कोण बाकी तीन आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। इसे भी छापिए, इसे भी क्या करना, छापना। सब छापते चलिए। ये किस चतुर्भुज में होगा सर, एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज हो, जरूरी नहीं है कि वर्ग होगा, सम चतुर्भुज होगा, आयत होगा, किसी भी चतुर्भुज में, एनी क्वाड्रिलेटरल में। आगे बढ़ जाए। ये कैसे हुआ, एक बार और यहां फिर से हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर एक कहीं भी इस तरीके से चतुर्भुज दिखाई दिया, चतुर्भुज भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पहले जमाना में तीर मारा जाता था, मारा जा रहा है, मार दीजिए, सब फोर्स यही लगेगा ना। ये जितना तीनों कॉर्नर का फोर्स है वो सब के योग के बराबर से आप मारते रहिए तीर। ये आपको दिया है अल्फा, और ये वाले क्या दिया है, बीटा, और ये वाले क्या दिया है, गामा, और ये क्या है, एक्स है एक्स। अच्छा, इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दिए तो एक त्रिभुज निर्माण हो गया। किसी भी त्रिभुज के बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है ना। ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाह कोण ये आपको इस वाले है ना, ये वाले बाह कोण, किसी भी ट्रायंगल का बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल है, इनका जो बाह कोण होगा आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो आप कहिएगा कि इस वाले मान हो गया सर अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इस वाले भी त्रिभुज को आप देखिए ध्यान से कि ये भी एक ट्रायंगल ही है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का कैसा कोण है, बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा, बराबर। एक्स का जो मान होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि एक्स का जो मान होगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, इससे भी छाप दीजिए। हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गाना बोल रहा है, ये गामा है कि गाना है, तो और सब बहादुर है। इसका आंसर करिए, यही सवाल है ना। आप कहिएगा कि ये जो b बराबर होगा ए प्लस सी प्लस एक्स, लेकिन x का मान निकालना है, b माइनस ए माइनस सी बराबर x बराबर b माइनस ए माइनस सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इराम बान था। कौन बान था, ये जो बीच वाले मान होगा बाकी तीनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा।
ए बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स, एक्स बराबर बी माइनस ए माइनस सी। अगले नंबर सवाल पर आ जाएं। ये तो इसका आंसर करिए। अगर ये दिया 20 डिग्री, ये दिया 30 डिग्री और ये दिया 50 डिग्री और आपका मान पूछा एक्स बराबर कितना होगा, निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? जोड़ करके बराबर 50, 100 आ गया, आ गया 100, 100 आ गया, 100 आया क्योंकि ये जो बाह वाले जो कोण होगा ये आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाले 20 लिए थे और ये वाले कितना लिए थे, और ये वाले कितना था 50 और ये कितना था एक्स। एक्स बराबर सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया 100, आ गया था 100, आना ही चाहिए 100। अगर ये वाले आपको एंगल बाई सेक्टर कर दिया, क्या किया, एंगल बाई सेक्टर मतलब कोण को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, आधा आधा। ये है कितना डिग्री, 100 डिग्री निकाले थे ना, आधा किए था 15 और 15 और ये आधा किए था 25 और 25। तो ये वाले कोण नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए। ये जो कोण होगा ये वाले ये जोड़ देंगे 20 और 15, 35 और 25, 60 डिग्री। तो एंगल बाई सेक्टर कहे या कोई बाई सेक्टर कहे मान निकल जाएगा। अब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से बता देंगे, उस समय क्या दिक्कत है, 2 बार 3 बार सब बताएंगे। ये वाले बात आया समझ में, ये 20 था, ये 50 था और ये कितना था 30 था। तब ये वाले बाहर वाले सब कोण के योग के क्या हो गया, बराबर 30 और 50 80 और 20 100। एंगल बाई सेक्टर कर दिया था 15 15 25 और अब ये वाले मान निकालना है तो इन तीनों कोण के योग के बराबर 20 प्लस 25 45 और 15। अच्छा, ये वाले जो 60 दिखाई दे रहा है ये लास्ट और फर्स्ट के योग के आधा है। देखिए तो अगर बीच वाला कोण निकालना है तब 20 प्लस 100, 100 बटे कितना है 2, 120 का आधा कितना है 60 डिग्री। तो जब भी एंगल बाई सेक्टर है और बीच वाला मान निकालना है तो इन दोनों कोण के योग का क्या होता है, आधा होता है, आंतरिक और बाह्य। कितना नंबर बताना था, 19 ना, ये 19 में क्या बताना था, मतलब इतना कॉन्सेप्ट बताया गया अभी तक बात समझ में नहीं आया। अब बोला जाए तुम्हारा हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, बी कैसे सही हुई, तो और बहादुर है, ये बी बार बाहर है और बी बराबर ए प्लस सी प्लस मान किसका निकालना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का। उनको हिसाब से बी भी आ रहा है लेकिन बी को हम काटने जा रहे हैं। ये आपको बी बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स का मान निकालना है, तब एक्स को रहने दिए और बी है ए प्लस में है माइनस में आ गया, सी प्लस में है माइनस में, तो ए भी माइनस और सी भी माइनस, ए भी माइनस और सी भी। हाँ बैठो 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 बैठो, एक बार बता रहे हैं। आराम से पहले इनको समझने दीजिए। ये कितना है
ए, और ए वाले कितना है, और ए वाले कितना है, बी है, ए वाले और ए वाले कितना है, एक्स है। ये कह रहा कि सर ऐसे करके बनाइए, तो ये बना दिया, ऐसे बन गया। चाहे वाले मान कितना आ गया, ए प्लस सी, बन गया ए प्लस सी। चाहे वाले त्रिभुज का कैसा कोण है, ए वाले त्रिभुज का बाह कोण है ना, अरे बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के, अभी बी भूल जाइए, बी नहीं है, ये बाह वाले कोण आपको निकालना है। तब बाह वाले जब कोण निकालिएगा तो इन दोनों कोण के जोड़ करके क्या कर देंगे, बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स, और यही कोण क्या दे रखा है, बी दे रखा है, यही बी दे रखा है। ये बात आया समझ में। अब बी दे रखा है, मान किसका निकालना था, तो एक्स का मान निकालना है, तो बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ है वो साइड कर देंगे। तो बी है प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस का, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। सी प्लस में नहीं होगा ना, हाँ डिजिट बोलो, डिजिट कौन सा रख दे, डिजिट रख दो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और कितना रख दे, 60 डिग्री, 60 और 30, 90 और 110, कितना डिग्री हो गया, 110 डिग्री। बोला जा क्या, पहले बात को समझो ना, समझने कहते तो बात समझता नहीं है। एक्स को क्या रहने दिए, तो एक्स को एक्स रहने देंगे। अब ना, अब हटा दिए, 100 कितना है, तो 110 किस कंडीशन में आ रहा है, जब एक्स कितना था, 60 था। अब बोलो, हमें एक्स का मान निकालना है, तब एक्स बराबर 100 कितना था, 10, 110 माइनस का कितना लाना है, ए, और माइनस का 110, ए का मान कितना है और सी का मान कितना है, 30, 110 माइनस कितना आ गया, कितना आया था, पहले भी कितना था, 60। अब इस पर मान पुट करिए, बी का मान कितना है, 100 माइनस ए का मान कितना, और प्लस कितना, 30, 140 में से 20 गया, 100 कितना हो गया, लेकिन है ही कितना, 60। डिजिट भी रख दिया। और कुछ, बात नहीं समझता है, सिर्फ डिजिट। भैया अगर ये थ्योरम है, ये क्या है, कोई भी डिजिट रखेंगे तो ये सर्वसत्य होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। आगे बढ़ जाए, एक बार और, सभी लोग सभी को समझे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तराजू से क्वांटिटी मापी जाती है, क्वालिटी नहीं। तराजू क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं बताता, क्या बताता है, क्वांटिटी। इसका आंसर कहां चला गया, ए वाले कितना हो गया, जोड़कर आधा कर देंगे ना, जोड़कर आधा, 40 प्लस 100, ये हो गया आधा, 150, और 150 का आधा कितना, 75। किसका मान पूछ रहा है, बीटा का, वो बी नहीं, उसको सुधार दीजिए ना, थीटा। क्या करिए, थीटा, थीटा करिए, थीटा का मान निकालना। ये वाले लास्ट वाले दे रखा है 40, और बीच वाले अंतिम में कितना दिया है, 100। इन दोनों का जो मान होता है योग के क्या होता है, आधा, बीच वाले अभी बताए ना, जो बीच वाले मान होगा दोनों के जोड़कर आधा होगा। इसका आंसर करिए, कितना आ गया, 80,
सबका आ गया 80। 80 आया। अच्छा 130 है, पहले इसी वाले से बनाते हैं। ये 130 है तो ये भी क्या होगा, हो गया 130। बात आ गया समझ में 130 वाले बात। ये 130 है, अब इसे हटा दीजिए। तो हटा दिए तो ये रामबाण हो गया। इसे अब क्या कर दिए, हटा दिए। आ गया वही आकृति। तब बाहर वाले जो कोण है आंतरिक कोण के क्या होगा, योग के। तो आप कहिएगा कि ये जो बाह्य कोण है 130 बराबर 50 प्लस ए प्लस 50 आके घट गया 80। ए प्लस बी बराबर कितना, ये बाह्य कोण आंतरिक तीनों कोण के योग के बराबर होता है। अस्सी आ रहा है ऑनलाइन वाले को भी, 90 कहां से आ रहा था। अच्छा 90 भी ऑप्शन में है ना। 80 आगे बढ़ जाए। ये 130 कैसे आया पता चला था। यहां था 100 और ये 130 था, तो एक कैसा एंगल से हुआ, शीर्षाभिमुख कोण 130 और 130 है, सब आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब बात को यहां से फिर से समझना। 130 कैसे आया, जो बात आया समझ में, कैसे आया था 130, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से। अच्छा सर ए वाले 50 डिग्री है और ए वाले कितना डिग्री है, तो बचा 130 है ना, तब ए है आपको कितना डिग्री बचा, 50 डिग्री। ए वाले जो बाह्य कोण है ये दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, 50 प्लस बी होगा कि नहीं होगा, 50 प्लस बी। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के क्या होता है। और ए एक त्रिभुज दिखाई दे दिया तो यहां से भी आप मान नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये है ए वाले कितना है, 50 है और एक है 50 प्लस बराबर 180। 50 50 100 घट गया तो ए प्लस बी बराबर 80 डिग्री। कहीं से भी जो आपको दिल करे वहां से बनाना। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर वही रहते हैं। एक बार हो जाए, क्या हो जाए हमें भी पता नहीं है। फूल कभी दो बार नहीं खिलते और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने के तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपके लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। आगे बढ़ जाए। पहले बात समझिए। 22 पर एक बार और, एक बार दो बार करा दे, आराम से पढ़ो। टाइम हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग का दिल हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। नादान है वो वे लोग जो अपने माँ बाप का क्या, नादान है वो वे लोग जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वह रत्न है जो भगवान भी प्रणाम करते हैं। विशेष चल